हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज मैं अपनी न्यू वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है डायग्नोस्टिक्स टेस्ट फॉर नर्वस डिसऑर्डर्स। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टू डायग्नोस नर्वस और डिसऑर्डर्स, नंबर ऑफ द डायग्नोसिस टेस्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले जो है वो हमारे पास है EEG, CT स्कैन एंड MRI। तो वन बाय वन जो है वो इन सबको पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वन जो है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, जो कि हमारे पास कहलाता है EEG शॉर्ट फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूरो इमेजिंग टेस्ट है। क्या है ये हमारे पास, न्यूरो इमेजिंग टेस्ट, जो कि क्या डिटेक्ट करेगा, रिकॉर्ड माइन्यूट चेंजेस को इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद इन द ब्रेन। यानी कि ब्रेन के अंदर आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल मैसेजेस जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकली जो सिग्नल्स हैं, इसकी जो माइन्यूट चेंजेस होती हैं, ठीक है, जो माइन्यूट चेंजेस होती हैं, ये उसको जो है वो डिटेक्ट करता है, उसको रिकॉर्ड करता है और उसको डिटेक्ट करता है। कौन, ये EEG टेस्ट, ठीक है। और ये न्यूरो इमेजिंग जो है वो टेस्ट कहलाता है। ये जो टेस्ट होता है, ये इसमें हम यूज़ करते हैं मैक्रो इलेक्ट्रोड्स, जिसके अंदर फ्लैट लार्ज इलेक्ट्रोड्स स्टक टू द स्किन और स्कैल्प। यानी कि ये जो मैक्रो जो है वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये लार्ज होते हैं, फ्लैट होते हैं इलेक्ट्रोड्स, और ये कहाँ स्टक कर देते हैं, स्किन के ऊपर या स्कैल्प। यानी कि जो जिस तरह जो है वो इस इमेज में आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस स्कैल्प के ऊपर या इसकी स्किन के ऊपर किस तरह ये स्टक हुए हुए हैं मैक्रो इलेक्ट्रोड्स, ठीक है जी। तो इट प्रोड्यूस अ चार्ट, क्या प्रोड्यूस करता है, चार्ट, जिसको हम कहते हैं एन इंसेफेलोग्राम, ठीक है, ये कहते हैं, विच शो हाउ ब्रेन वेव्स वेरी बाय फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। यानी कि क्या जो है वो बताते हैं, ये जो टेस्ट होता है, कि ब्रेन की जो वेव्स हैं वो किस तरह वेरी कर रही हैं, यानी कि किस तरह चेंजेस ला रही हैं, किस तरह वेरिएशन आ रही है उनके अंदर, किन किन चीज़ों में, एक तो फ्रीक्वेंसी के अंदर, एक तो एम्पलीट्यूड के अंदर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट फ्रॉम द ब्रेन चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, जिस तरह आपने ये देख रहे होंगे किस तरीके से जो है ये शीट तैयार करी है इन्होंने, जिसको हम क्या कहते हैं, चार्ट टाइप, जिसको हम कहते हैं इंसेफेलोग्राम, जिसकी वजह से इसको EEG इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम कहा जाता है, जो कि हमें बताता है कि जो वेव्स हैं वो किस तरह वेरी कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी में और एम्पलीट्यूड में, कौन सी वेव्स जो हमारा ब्रेन जनरेट कर जाए इलेक्ट्रिकल मैसेज के थ्रू, और ये काम किसकी वजह से होता है, मैक्रो इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जी। तो नेक्स्ट वन हमारे पास है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CT स्कैन। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्टार्ट करते ही क्या है, हमारे पास एक्सरे इमेजिंग है, ठीक है। प्रोसीजर होता है इन विच एक्सरे रेज जो होती हैं, यानी कि एक्स रेज जो हमारे पास होती है, उसकी बीम जो होती है वो रोटेट कर रही होती है। किसके रोटेट कर रही होती है, रोटेट्स अराउंड द बॉडी। किसकी बॉडी, ह्यूमन की जो बॉडी होती है जिसका CT स्कैन किया जा रहा होता है, तो उसकी पूरी बॉडी के अराउंड जो है वो एक्सरे बीम जो है वो रिवॉल्व्स कर रही होती है, रोटेट्स कर रही होती हैं, प्रोड्यूसिंग सिग्नल। और क्या प्रोड्यूस करती हैं, सिग्नल प्रोड्यूस करती हैं। डेटा प्रोसीजर, ठीक है, उसको प्रोसीजर किया जाता है मशीन के अंदर और फिर जनरेट किया जाता है क्रॉस सेक्शनल इमेजेस या फिर स्लाइस, ठीक है जी। तो ये चीज़ जो है वो इमेज है, यानी कि ये जो हमारे पास CT स्कैन मशीन होती है, ये इस चीज़ को जो है वो इमेजिंग कर लेती है और फिर जो है वो हमें क्या देती है, जो है वो क्रॉस सेक्शनल इमेज या फिर स्लाइस की सूरत में, स्लाइसिस की सूरत में। तो आई होप आप जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि CT स्कैन क्या चीज़ है, जिसके अंदर एक्सरे बीम का यूज़ किया जाता है और वो रोटेट्स करती हैं अराउंड द बॉडी और एक सिग्नल जनरेट्स करती हैं। अब जो है ये जो हमारे पास स्लाइस जनरेट करती है उसको हम क्या कहते हैं, टोमोग्राफिक इमेज कहा जाता है, एंड प्रूव मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन दैन द कन्वेंशनल एक्सरे। यानी कि ये जो टोमोग्राफिक इमेजेस हैं, ये असल में इसका यूज़ ये होता है ताकि हम और ज़्यादा डिटेल में एक्सरे को फाइंड आउट कर सकें। वैसे तो हमारे पास एक्सरे मशीन नॉर्मल होती है, लेकिन अगर उस एक्सरे को और ज़्यादा डिटेल के अंदर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ अगर हमें चाहिए, तो हम उसके अंदर एक्सरे का यूज़ नहीं करते, बल्कि हम यहाँ यूज़ करते हैं CT स्कैन का। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जी। तो नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया MRI, जिसकी जो फुल फॉर्म है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो चलिए इसको भी जो है वो रीड आउट कर लेते हैं, क्या है ये। तो ये हमारे पास होती है रेडियोलॉजिकल टेक्निक है, ठीक है। क्या है ये, रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, यानी कि रेडिएशन का यूज़ किया जाता है और जो है इसको हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिज़म के जो है वो मैकेनिज़्म के ऊपर, डेट यूजेस मैग्नेटिज़म, रेडियो वेव्स यूज़ किए जाती हैं। मैग्नेटिज़म मतलब मैग्नेट का यूज़ किया जाता है
और जो है वो रेडियो वेव्स यूज़ करी जाती हैं एंड अ कंप्यूटर टू प्रोड्यूस अ डिटेल इमेजिंग ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास उसकी पूरी कंप्यूटर के थ्रू जो है वो निकाला जाता है उसका पूरा स्ट्रक्चर। और वहाँ पर यूज़ एमआरआई में किस चीज़ का होता है, एमआरआई, एम फॉर मैग्नेटिक। तो अगर आपके जहन में एमआरआई आए, कभी भी आए तो या कोई पूछे तो आपने फ़ौरन से जवाब देना यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, मैग्नेट का यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिज्म यूज़ की जाती है। और दूसरा आर रेजोनेंस से को शो कर रहा है और आई इमेजिंग को, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर रेडियो वेव्स भी यूज़ की जा रही हैं। तो आपने इन दो बातों को जहन में रखना है, एक मैग्नेटिज्म और एक रेडियो वेव्स। और एक कंप्यूटर यूज़ कर जाता है जो कि डेली स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। और एमआरआई स्कैनर जो होती है ये ट्यूब होती है सराउंडिंग बाय सर्कुलर मैग्नेट। अब सर्कुलर मैग्नेट ये जो आप लोग को दिख रहा है ये जो सर्कुलर सी चीज़ है ये हमारे पास कहलाती है मैग्नेट, ठीक है। ये सर्कुलर मैग्नेट का यहाँ पर यूज़ किया जाता है एमआरआई के स्कैनर जो है, ठीक है। ये ट्यूब होती है, ट्यूब लाइक होता है और सराउंड की हुई होती है एक पूरा जो है वो हमारे पास क्या होती है, सर्कुलर मैग्नेट। अब ये जो पेशेंट होता है ये कहाँ पर जाता है, मूवेबल बेड जो आप लोग को ये दिख रहा है ये मूवेबल बेड इज इंसर्टेड इनटू द मैग्नेट। अब ये इस सर्कुलर मैग्नेट के अंदर ये जो है हमारे पास ये जो बेड है मूवेबल बेड ये इसके अंदर जाके मूव करेगा, ठीक है जी। तो अभी जैसे ही मूव करेगा द मैग्नेट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेट क्या करेंगे यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, अलाइंस द प्रोटॉन, किसको अलाइंस कर देंगे, किसको लाइन के अंदर लेकर आ जाएंगे, प्रोटॉन्स को ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये कहाँ से आए, तो ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। तो हाइड्रोजन एटम आपको इस आसान से एग्जाम्पल दें तो H और H2O जो आप लोगों ने सुना होगा जो वाटर होता है, तो इस वाटर के अंदर प्रोटॉन्स यानी कि हाइड्रोजन एटम्स फाउंड होते हैं। तो ये जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम होते हैं इसको जो है वो अलाइंस कर देंगे, कौन, ये मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जब ये अलाइंस में आ जाएंगे हाइड्रोजन एटम तो ये विच आर देन एक्सपोज्ड किए जाएंगे टू अ बीन ऑफ रेडियो वेव्स। अब यहाँ पर किसकी बीन यूज़ की जाती है, रेडियो वेव्स की। अब ये स्पिन करेंगी ऑफ वेरियस प्रोटोन ऑफ द बॉडी। अब ये जो प्रोटोन ऑफ द बॉडी है ये जो है वो उसके इर्द गिर्द कौन स्पिन करेगा, ये जो हमारे पास बीन ऑफ रेडियो वेव्स है, ठीक है। यही लिखा हुआ है बीन ऑफ रेडियो वेव्स स्पिन द वेरियस प्रोटोन ऑफ द बॉडी, ठीक है। यहाँ पर स्पिन किसकी होगी, जो है वो हमारे पास प्रोटोन ऑफ द बॉडी के वेरियस प्रोटोन की, ठीक है जी। तो हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर मौजूद था उसके हाइड्रोजन एटम्स जिसको हम प्रोटॉन्स कहते हैं, तो ये जो है वो एक्सपोज्ड किए जाएंगे। और जो हमारे पास बीन होती हैं रेडियो वेव्स की जो बीन होती हैं वो स्पिन करेंगी, कहाँ पर स्पिन करेंगी, इर्द गिर्द, किसके इर्द गिर्द, बहुत सारे प्रोटॉन जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं। यानी एंड प्रोड्यूस आ फेंट जो है वो सिग्नल दैट इज डिटेक्टेड बाय द रिसीवर पोर्शन ऑफ द एमआरआई, यानी कि एक जो है वो रिसीवर पोर्शन होगा जहाँ पर एमआरआई स्कैनर बताएगा जो हमारा आउटपुट निकलेगा, जो हमें बॉडी का स्ट्रक्चर मिलेगा मैग्नेटिज्म और रेडियो वेव्स के थ्रू। तो एक साइड पर जो है वो हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे और जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा जो हमें हासिल हुई है, विच प्रोड्यूस एन इमेज, और क्या बना देगा, एक इमेज बना देगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये तीनों जो है वो टेस्ट जो है वो डायग्नोसिस डिसऑर्डर को टेस्ट करने वाले टेस्ट जो है वो अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर अंडरस्टैंड हो गए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।